चलिए तो आज हम देखेंगे कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे डिफरेंशिएशन। तो ये क्या है कि कैलकुलस जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कहीं पे ये 40 मार्क्स का एबव होता है तो कहीं पे 30 मार्क्स के अंदर ही हो जाता है। तो इसमें मेन जो चीज है वो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका डिफरेंशिएशन। ये आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे और इसके थ्रू आप इंटीग्रेशन जो कैलकुलस का मेन चैप्टर है उसमें भी आप काम कर सकते हैं और आगे भी इसका बहुत सारा यूज होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशन में हम सबसे बेसिक जो बात करेंगे वो बात करेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या होता है उसको हम अच्छे से देखेंगे। इसमें होगा क्या कि जैसे आप बहुत सारे बुक में या बहुत सारे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि चेन रूल में हर फंक्शन को एक अलग फंक्शन की तरह लेकर के लेट करके सपोज करके किसी भी तरह से उसको पहले अलग से डिफरेंशिएट करता है और फिर उसको उसी के आधार पर थोड़ा वो लंबा चला जाता है। हम उस तरह से नहीं देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि एक लाइन में किस तरह से किसी भी डिफरेंशिएशन को क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा चेन रूल। तो चेन रूल में होता क्या है बच्चों कि जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए कि जिस तरह से मान लीजिए कि हॉर्स राइडिंग हो रहा है तो घोड़ा के रेस में अगर हम गधा को घुसा देंगे तो घोड़ा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कुत्ता के रेस है और कुत्ता के रेस में हम को बकरी घुसा देंगे और सोचेंगे कि बकरिया जीत जाए, कहीं होने वाला बात है नहीं। तो वही चीज हो जाता है यहाँ पर कि चेन रूल में हम ऐसा क्या करेंगे ताकि हमारा एक लाइन में वो फंक्शन भी डिफरेंशिएट हो जाए और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो देखिए इसमें वही चीज है कि जिस तरह से घोड़ा के रेस में घोड़ा का होना जरूरी है और केवल घोड़ा का ही होना जरूरी है, उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन हमको करना है उस फंक्शन को उसी के रेस्पेक्ट में किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तो इसका जो बेसिक जो कुछ फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे फॉर्मूला हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका आता है cos x। क्या होता है बाबू? cos x। और अगर हम cos x का बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x ये आपका होता है माइनस sin x। इसी तरह से हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और एक अलजेब्रिक फंक्शन का ले लेते हैं जो पावर वाला होता है। ठीक है, तो पावर के फॉर्म में होता है कि n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो यहाँ ध्यान दीजिए हम तीन फॉर्मूला लिखे हैं, तीनों एक बेसिक फॉर्मूला है और इसमें ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला कैसे हुआ और जब इसको समझ आइएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन चेन रूल के आधार पर कोई भी चैप्टर का बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको पढ़ने का तरीका है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। जिस तरह से हम लोग याद कीजिए, आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लिखते थे dv बाई dt। ठीक है, क्या लिखते थे? dv बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अब वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वहां पे नहीं बताया जाता था, तो वहां पे हम लोग अपने मन से समझ जाते थे कि रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया d बाई dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही चीज को लिखा गया है एक डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल फॉर्म में कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया? n इंटू x का पावर n माइनस 1। अब ध्यान दो आगे, यहां देखिएगा ये लिखा हुआ sin x, sin x और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि d sin और यहां पर जो फंक्शन है x का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हम देखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारा cos x आ रहा है। क्या आ रहा है? cos x। अब देखिए ध्यान से, अगर हम साइन ऑफ यहाँ पे कर देते हैं x का स्क्वायर, क्या कर दिए? x का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे साइन किसका हो गया? फंक्शन x स्क्वायर का बाबू। तो अब इसको x स्क्वायर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तब इसके जगह पे हम देखेंगे कि ये हो गया cos x स्क्वायर। क्या हो गया? cos x स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि अगर फंक्शन y बराबर दिया हुआ है sin x स्क्वायर, हमको dy बाई dx निकालना है, तो इसके लिए हम चेन रूल हमको ध्यान देना होगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे तो y बराबर ये हो गया d sin x स्क्वायर। तो ध्यान दो बाबू, साइन जब x के फॉर्म में रहता है तो x के साथ डिफरेंशिएट होकर के cos x बनता है
उसी तरह से यहाँ पर जो साइन है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये जब भी हमारा डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा, किसके साथ होगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए अभी भी मेरा नीचे dx आया तो नहीं आया, तो नीचे dx कब आएगा, नीचे dx कब आएगा, जब ऊपर में कोई फंक्शन या तो इस फॉर्म में रहे या इस तरीके से डायरेक्ट x के फंक्शन में रहे, तब उसको dx के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो देखिए ध्यान से, अब नीचे आ गया dx स्क्वायर, इतना ही, इसको ऊपर हम क्या कर देते हैं बाबू, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो x का पावर है, यहाँ पर जो फंक्शन आ गया वो x का पावर n के फॉर्म में, किस फॉर्म में आ गया, x के पावर n। तो x का पावर n, तो जिस पर भी पावर रहेगा वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब एज फॉर एग्जांपल समझिए इसको ध्यान से, अगर मान लीजिए कि कोई गधा है, एक पर पावर बैठल है 8, कितना बैठल बाबू, 8। तो अगर हम गधों का डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो एकरा ऊपर माथा पर कितना बैठल है, 8। तो एक गधा जो है गधे के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू गधा। समझा गया ना। इसी तरह से होता है, जिस पर पावर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यहां पर देखिए x स्क्वायर है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के ही रिस्पेक्ट में होगा, तो dx स्क्वायर बाई dx, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, साइन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर है, तो साइन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो यहां देखो फॉर्मूला देखो बाबू, यहां क्या है कि साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो होता है cos x, साइन ऑफ गधा विद रिस्पेक्ट टू गधा का होगा cos गधा, साइन ऑफ थोथा विद रिस्पेक्ट टू थोथा का होगा cos थोथा। उसी तरीके से साइन ऑफ x स्क्वायर है तो विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का होगा cos x स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहां पे क्या होगा बाबू, cos x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इस फॉर्म को देखिए ध्यान से, dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर यानी क्या हो गया, इस पहला वाला फॉर्म पे आ गया। तो यहां क्या है, x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो n कहां जाता बाबू आपको मल्टीप्लाई में, और x का पावर n माइनस 1। तो ध्यान दो बाबू, तो 2 इंटू x का पावर क्या हो गया, 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये जो बाद में लिखा हुआ है इसको पहले लिख दीजिए या लास्ट में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कांस्टेंट को आप पहले भी ला सकते हैं, नहीं तो बीच में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, 2 को बाहर ले आते हैं, यहां हो गया क्या, cos x स्क्वायर, और क्या हो गया, x का पावर 1, तो इंटू x, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए देखिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे x स्क्वायर इंटू x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे अच्छा इसको क्या कीजिएगा आप, आगे में 2x इंटू cos x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए